यह जो माचिस से नहीं जलने वाला पुराना यंत्र है वो दरअसल अर्जेंटीना की पोर्टेनो कंपनी का बना हुआ एक प्रेशर जेट केरोसिन स्टोव है जो पिछली सदी के बीच में बनाया गया था। इस बार हमारे रिस्टोरेशन एक्सपर्ट रे रेडियर इसे अपनी सादी और असरदार तकनीक से पूरी तरह ठीक करने जा रहे हैं। ये स्टोव दिखने में आम केरोसिन स्टोव जैसा ही है। इसमें भी फ्यूल टैंक, बर्नर और मेन फ्रेम 3 हिस्से हैं, लेकिन फर्क इसकी फ्यूल सप्लाई में है। आम स्टोव में बाती से तेल ऊपर चढ़कर जलता है, जबकि इसमें ईंधन प्रेशर से बर्नर तक जाता है। नीचे एक प्री हीटिंग बाउल होता है जिसमें पहले थोड़ी मात्रा में फ्यूल डालकर जलाया जाता है। उस गर्मी से टैंक का ईंधन गैस में बदल जाता है, फिर पाइप से होकर बर्नर तक पहुंचता है और वहीं जल उठता है। अब रेड बर्नर के नीचे लगे उस प्री हीटिंग बोल को खोल रहे हैं। सुनने में थोड़ा पेचीदा लगता है, लेकिन जब फ्यूल गैस और हवा के साथ मिलकर जलता है तो लौ की गर्मी और फैलाव दोनों बढ़ जाते हैं। अगर बर्नर की जगह नोजल लगा दो तो वही चीज ब्लो टॉर्चन बन जाती है, जिससे ग्लास वर्क या इंडस्ट्रियल काम भी हो सकते हैं। रे अब बर्नर और प्री हीट बाउल को पॉलिश कर रहे हैं। स्क्रू होल को ठीक करने के लिए उन्होंने एक सेल्फ टैपिंग स्क्रू लगाया था, अब उसे फाइनल फिनिश दी जा रही है। इसके बाद बर्नर पाइप की बारी आती है। एक खास जिग की मदद से वे ड्रिल मशीन को वैसे यूज करते हैं जैसे लेथ मशीन हो, और फिर सैंडपेपर से पाइप को घिसते हैं ताकि उसकी पुरानी चमक लौट आए। आसपास की वेंट ग्रिल्स को भी साफ और पॉलिश किया जा रहा है। अब बात कंट्रोल वाल्व रोड या फ्लेम एडजस्टर रोडन की है। इसका काम है ईंधन के बहाव को कंट्रोल करना ताकि आग की गर्मी और ताकत मनचाही मिले। यह आसानी से खुलने साफ होने लायक डिजाइन किया गया है। ऊपर का वाष्पीकरण हिस्सा ठीक है तो बस पॉलिश क्लीनिंग और हीट ब्लूइंग ट्रीटमेंट के बाद नया जैसा दिखने लगता है। फ्यूल पाइप पर जंग और छोटे गड्ढे हैं जिन्हें सैंडिंग और पॉलिशिंग से बराबर किया जा रहा है। लंबी बारीक घिसाई के बाद पाइप फिर से स्मूथ और चमकीला हो जाता है। अब रेड फ्यूल टैंक पर टांके गए 3 आयरन सपोर्ट्स को गर्मी से ढीला करके निकाल रहे हैं। इन्हें भी जंग और डेंट से साफ कर आगे चलकर प्रोटेक्टिव कोटिंग दी जाएगी। अब बारी आती है पाइस्टन पंप की। इसका सबसे बड़ा मसला है सामने वाला लेदर सील पुराना और सूखा हुआ है और कवर का होल भी घिस गया है। रेड नया सील बनाने के लिए चमड़े का टुकड़ा काटते हैं, उसे पानी में भिगोकर मुलायम करते हैं, फिर पिस्टन पर फिट कर टैंक में डालकर सूखने देते हैं ताकि शेप में जम जाए। 48 घंटे बाद सूखे लेदर को निकालकर किनारे ट्रिम किए जाते हैं और बीच में छेद बनाया जाता है। क्योंकि यह फ्यूल के संपर्क में रहेगा इसलिए वैक्स प्रूफिंग जरूरी है। इसे मोम में भिगोकर गर्म किया जाता है ताकि मोम अंदर तक सोख ले और ठंडा होकर सख्त हो जाए। कवर के घिस्से होल की मरम्मत में रेड एक कॉपर कॉइन अर्जेंटीना का सिक्का का इस्तेमाल करते हैं। उसे सही साइज में घिसकर टिन सोल्डर से जोड़ते हैं और पॉलिश के बाद यह कवर नया दिखता है। वॉल्व, टैंक ढक्कन, पिस्टन रॉड जैसे छोटे हिस्सों को भी चमकाया जाता है। फ्यूल टैंक टूटा नहीं है तो बस सैंडिंग और पॉलिश से नया लुक दिया जाता है। अब कुछ लोहे के पार्ट्स को खास प्रोटेक्शन देना होता है। रेड पहले कॉपर वायर वाले हिस्से को एसिड रेसिस्ट पेंट से कवर करते हैं, फिर 19% हाइड्रोक्लोरिक एसिड से एसिड वॉश करते हैं। इससे जंग हटती है और सतह प्लेटिंग के लिए तैयार होती है। पहले राउंड में 10% एसिड से कॉपर प्लेटिंग की जाती है, फिर बेकिंग सोडा से न्यूट्रल कर उस पर निकेल प्लेटिंग होती है। बिना ब्राइटनर के इसका फिनिश मध्यम रहता है तो रेड थोड़ा सैक्रिन मिलाकर उसे चमकदार बना देते हैं। अब असेंबलिंग शुरू होती है। तीनों आयरन सपोर्ट्स को टिन सोल्डर से दोबारा टैंक पर जोड़ा जाता है। रेड का सोल्डरिंग आयरन भी विंटेज है, शायद आगे वो भी रिस्टोर करेंगे। जोड़ने से पहले हर थ्रेड पर ग्रेफाइट ग्रीस लगाया जाता है ताकि जंग या लॉकिंग न हो।